न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल का न्यूज बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना की आवाम को मिलेगी गर्मी से राहत। महकमे मौसमियात ने जारी की पेशकयासी, कहा आइंदा 24 घंटों में तेज हवाओं और गरज व चमक के साथ हो सकती है बारिश। क्या तेलंगाना में बड़े पैमाने पर देखी जाएगी सियासी सरगर्मी? उठ रहे हैं सवाल। इंतखाबी पॉलिसी साज प्रशांत किशोर से KCR की मुसलसल दूसरे दिन हुई बातचीत। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात को लेकर कहा, मुकर्ररा वक्त से पहले भी अगर हो इलेक्शन तो मजलिस है इसके लिए तैयार। हैदराबाद के अतराफ 3 सरकारी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की तामीर जल्द। हरीश राव ने कहा, गरीबों की बेहतर निगहदाश्त के लिए हुकूमत की कोशिशें जारी। रेवंत रेड्डी के इल्जामात को MLC राजेश्वर रेड्डी ने बताया बेबुनियाद। कहा, किसानों से धान की खरीदारी बेहतर तरीके से कर रही है TRS हुकूमत। और कुकटपल्ली के लिप्रेसी हॉस्पिटल में मौजूद 65 साल कदीम मस्जिद के वजूद को खतरा। हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट रेड्डी ने मस्जिद को तोड़ने की दी वार्निंग। कुल जमाती वफ्द ने वक्फ बोर्ड पर की तनकीद। ये थे हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों की तफसील। 2 दिन कबल तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में होने वाली बारिश ने गर्मी से मामूली राहत तो दी है, ताहम फिर एक मरतबा गर्मी ने अपनी शिद्दत दिखाना शुरू कर दी है। ऐसे में महकमे मौसमियात ने फिर एक मरतबा राहत भरी खबर सुनाई है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ अजला में गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं भी चलेंगी। अपने बुलेटिन में महकमे मौसमियात ने कहा कि 25 और 26 अप्रैल को रियासत के चंद अजला में बारिश का इम्कान ज़्यादा है। आइंदा 5 दिनों के दौरान भी तेलंगाना में बाज़ मकामात पर हल्की तो औसत या फिर गरज व चमक के साथ बारिश होगी। रियासत तेलंगाना में नई सियासी सरगर्मियों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कौमी सतह की सियासत में कदम रखने का ऐलान करने वाले तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज दूसरे दिन भी हैदराबाद में सियासी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर के साथ बातचीत की। बता दें कि कल भी प्रशांत किशोर की वज़ीर आला से तफसीली मुलाकात और बातचीत हुई थी। प्रशांत किशोर के साथ वज़ीर आला ने आज भी तबादले ख्याल का सिलसिला जारी रखा है। काबिल जिक्र है कि कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने भी मुसलसल 2 दिन प्रशांत किशोर के साथ कई घंटों पर मुश्तमिल मीटिंग की है। सियासी माहिरीन के मुताबिक साल 2024 के आम इंतखाबात को लेकर कांग्रेस के लिए प्रशांत किशोर ने नई हिकमत अमली तैयार की है। ऐसे में CM KCR से भी उनकी मुसलसल बातचीत ने तेलंगाना में नई सियासी बहस छेड़ दी है। रियासत तेलंगाना में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के बारे में बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुकर्ररा वक्त से पहले भी अगर इलेक्शन हुए तो मजलिस इसके लिए तैयार है। अल्लाह ताला हो सकता है कि असम्बली के इंतखाबात आइंदा साल उसका मुकर्रर वक्त दिसंबर है। अब नहीं मालूम कि यहाँ की रियासती हुकूमत कब कराना चाहती है। किसी एक मीडिया के ज़िम्मेदार ने मुझसे पूछा कि इलेक्शन की तैयारी कैसे चल रही है, तो मैंने कहा कि मजलिस के सदर मुतमदीन हमेशा एवर रेडी होते हैं। अगर 1 महीने में आप कराएंगे तो हम करने को तैयार हैं। हम वो सियासी पार्टी नहीं है जो इलेक्शन की तैयारी के लिए तैयारी करते हैं। हम हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे अराकीन बेबल्दिया, अराकीन असम्बली, सदर मुतमदीन, मुहिबान मजलिस हमेशा अवाम के दरमियान में रहते हैं और हमको अपनी इस काम को और तेज़ी से करने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह ताला असम्बली के इंतखाबात आएंगे। बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं। बाज़ लोग कम अक़ल हैं तो अपने अक़ल के लिहाज से अपने अपने तज्ज़िये को पेश करते हैं, मगर मुझे अल्लाह की ज़ात पर हमेशा भरोसा रहा। मुझे अल्लाह की ज़ात पर मैंने हमेशा तवक्कल किया
اور انشاءاللہ تعالی ہم تمام مل کر اجتماعی طور پر محنت کرتے رہیں گے اور اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرتا ہے اور اس بار بھی کامیاب اور کامران کرے گا۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے فلاحی اسکیمات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں ریاست میں غریبوں کے لیے شروع کیے گئے منفرد اسکیم پر تلنگانہ کے وزیر صحت ہریش راؤ نے کہا کہ ریاستی حکومت غریبوں کو بہتر نگہداشت صحت خدمات فراہم کرنے کی مساعی کر رہی ہے۔ اسی کے حصے کے طور پر شہر حیدرآباد کے نواح میں 3 سرکاری ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹلز کی تعمیر کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اس مقصد کے لیے فنڈز منظور کر رکھے ہیں۔ TRS کے MLC راجیشور ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست تلنگانہ میں دھان کی خریداری بہتر طریقے سے جاری ہے۔ کسانوں کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہونے پائے اس کا خیال رکھتے ہوئے دھان کی خریداری کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اسمبلی کے احاطے میں واقع TRS مقررہ پارٹی کے دفتر میں MLA بلکا سمن کے ساتھ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریونت ریڈی کے اس الزام کو مسترد کر دیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کسانوں کو دھان کی فروخت میں مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ వాళ్ళు కూడా వీళ్ళని చూసి వీళ్ళ నలుగురిని చూసి మాకు కూడా అర్థం కాదని చెప్పేసి ఆ తెలంగాణ వాళ్ళు మాట్లాడింది మాకు అర్థం కాదని చెప్పేసి విధంగా మాట్లాడింది। వీళ్ళు నలుగురే కాదు, ఈ తెలంగాణలో 4 కోట్ల మంది ఉన్నారు। నా సమజ్దార్ ఆద్మీ ఎవరు ఉన్నట్లయితే బీజేపీ ఎంపీలు తప్ప వేరే వాళ్ళు కాదు। వాళ్ళకు తోడుగా ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి తోడై వాళ్ళ ధాన్యం సేకరణ సరిగ్గా జరగట్లేదని చెప్పి మాట్లాడుతున్నాడు। కేంద్రం కొనకపోతే కూడా ఇలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకొని 3000 కోట్ల నష్టమైనా పర్వాలేదు, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదుకోకున్నా పర్వాలేదు, ఖచ్చితంగా మా రైతులను ఆదుకుంటానని చెప్పేసి 3000 కోట్లకు భరిస్తానని చెప్పేసి అలా మొత్తం కూడా ధాన్య సేకరణ మొదలుపెట్టినాం। చాలా చోట్ల ఒక 4-5 నియోజకవర్గాల్లో సన్న ఒడ్లు వచ్చిన దగ్గర మాత్రం ఇప్పటికే స్టార్ట్ అయింది, అయిపోవచ్చింది। మిగతా నియోజకవర్గాల్లో నిజామాబాద్ కానీ కామారెడ్డి కానీ వరంగల్ కానీ సూర్యాపేటలో కేంద్రాలు ఎక్కడ అవసరమైతే అక్కడ ఇప్పటికే స్టార్ట్ అవుతున్నాయి। 1000 పైన కేంద్రాలు ఇప్పటికే మొదలు పెట్టినాం। సంచులు కానీ మిగతా కావాల్సినవన్నీ కూడా అందుబాటులో పెట్టినాం। ఎక్కడ ఎవరికి ఇబ్బంది లేదు, ఒక్క రేవంత్ రెడ్డికి నోటికి తప్ప ఇంకెవరికి కూడా ఎవరికి ఇక్కడ ఇబ్బంది లేదు। కాబట్టి గతంలో అద్భుతంగా సేకరించినాం, రైతులను ఆదుకున్నాం। ఈ సంవత్సరం ఇప్పుడు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదుకోనంటే కూడా అన్నిటినీ 3 రోజుల వ్యవధిలోనే అన్నిటి కూడా మేము సేకరించుకుంటేందుకు ఆర్డర్స్ ఇచ్చి ఇవాళ ధాన్య సేకరణ కూడా అద్భుతంగా సాగుతున్నది। ఇక్కడ కూడా చిల్లర మల్లర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు। ఇంకోటి మాట్లాడతాడు రేవంత్ రెడ్డి, అసలు ఏ రాష్ట్రంలో లేని ఇక్కడ ఉందని చెప్పేసి మాట్లాడతాడు। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की यात्रा नारायण पेट ज़िला में 11वें दिन में दाखिल हो गई है। उन्होंने यात्रा के मौके पर ज़िले के नरवा इलाके में जलसे का अहतमाम किया और गांव के सरपंचों और अवामी नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक़्क़द किया। उन्होंने अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाक़फ़ियत भी हासिल की। అనేక కార్యక్రమాలు చేసి కనీసం స్టార్టింగ్ రోజు ప్రారంభోత్సవం బ్రహ్మాండంగా చేస్తారు। ప్రారంభోత్సవం తర్వాత తెల్లారి వాళ్ళు లాపత్తా ఉంటుంది। ఇక ఆ వారం 10 రోజులు 4 రోజులు అధికారులు వచ్చి పోతారు, ఆ ఊర్లలో ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండరు, ఒక సర్టిఫికేట్ రావు, ఒక సమస్యలు ఉంటే పోరాదు, కలువరు। ఎందుకంటే ఏమంటే మన ఊరు మన ప్రణాళిక ఇవన్నీ ఈ సభల పేరుతోని సమావేశాల పేరుతోని 4 రోజుల పాటు ప్రజలను ఇబ్బంది పడతారు। ఇది ఒక్కొక్క జరుగుతుంది। ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులిస్తుంది। ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వం మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ఒక ప్లాన్ చేసేది 14th ఫైనాన్స్ 15th ఫైనాన్స్, వీటన్నిటి కలిపి గతంలో ఇష్టానుసారంగా 14th ఫైనాన్స్ 15th ఫైనాన్స్ నిధులు వాడుతున్నారు। 29 अप्रैल को तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्र शेखर राव की जानिब से हैदराबाद के LB स्टेडियम में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार का आज माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर कुपुलाश्वर, होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली, एडवाइज़र फॉर माइनॉरिटी अफेयर AK खान, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज़ इसहाक व दीगर ने जायज़ा लिया। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि CM KCR की इफ्तार पार्टी के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आज एक रिव्यू मीटिंग हुआ जिसकी सदारत कुपुलाश्वर साहब ने की है। हायर ऑफिशियल जितने भी कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स है सबकी आज मीटिंग यहाँ पे रिव्यू मीटिंग की गई है। जो 29 को गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से एक इफ्तार की दावत का इंतजाम किया जा रहा है। मैं सारे तेलंगाना के
मुस्लिम भाइयों से एक अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप सभी लोग इस इफ्तार में आकर हिस्सा लेकर हुकूमत तेलंगाना को मतअफ़ज़ाई कीजिए। तो हुकूमत तेलंगाना एक मुस्लिम के लिए नहीं, हर तबके के लिए, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी के लिए जो है उनकी ईदों का एहतराम करते हुए ये ऐसे इवेंट्स करते हैं। लिहाजा जो है हुकूमत तेलंगाना एक सेकुलर हुकूमत है, एक हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सेकुलर चीफ मिनिस्टर साहब है। मैं सभी मुसलमान भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि इस इफ्तार पार्टी को कबूल करें। इफ्तार पार्टी में आकर जो है सीएम साहब को ये बता दें कि सारे माइनॉरिटीज़ भाई जो है हम टीआरएस के साथ हैं। और आज की मीटिंग में प्रफुल्ल अशोक साहब के साथ महमूद अली साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब और गवर्नमेंट एडवाइजर माइनॉरिटी ए.के. खान साहब, सभी ऑफिशियल्स जो है आज यहाँ पे मौजूद थे। सभी ऑफिशियल्स मौजूद होकर ये डिसाइड किया है कि सभी सारे लोगों को इनवाइट करेंगे, सारे हमारे मुस्लिम भाइयों को, बड़े बड़े लोगों को, मुशाइखीन को, सबको, बड़े लोगों को इनवाइट करेंगे। एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए कि हुकूमत तेलंगाना के साथ सारे हमारे कम्युनिटी भाई लोग हैं। हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब KCR साहब वाकई एक सेकुलर लीडर है कि आपने देखा होगा कि ऐसे कई चीज़ें हैं जो माइनॉरिटीज़ के लिए कर रहे हैं और करना चाहते हैं। स्टेट टीचर्स यूनियन तेलंगाना स्टेट और STU हैदराबाद ज़िले के ताउन से कल 23 अप्रैल को शाह फंक्शन हॉल लकड़ी का पुल पर दावत इफ्तार का एहतमाम अमल में आया। इस दावत इफ्तार में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, कलेक्टर हैदराबाद L. शरवण ने बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। कन्वीनर प्रोग्राम व सदर STU हैदराबाद ज़िला इफ्तिखारुद्दीन और मोतमिद नरसिम्हा रेड्डी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। सेकुलर लीडर है तो KCR साहब है, वो हर खबर को एक साथ देखते हैं, सबको तरक्की चाहते हैं। सीएम साहब का एक ही मकसद है और मुझे इस बात की आज खुशी है कि मैं आज एक टीचर में तो बुला दूँ, टीचर्स को ले, मेरे फादर के बाद को है तुम्हारे टीचर्स। तेलंगाना के जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा टाउन में स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से दिए गए इफ्तार डिनर प्रोग्राम में शिरकत करते हुए मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद दी। अभी हमारे वहाब साहब ने जिक्र किए थे, तेलंगाना सरकार आए जब से ये रमजान का ईद ऑफिशियल ईद बन गया। ये ईद पूरे रियासत के 4 करोड़ आवाम ये रमजान की ईद के मनाने का एक कानून निकाले, एक रास्ता निकाले। आज उसी के तहत आज गरीबों को, जो खानदान लोग रमजान में कुछ कपड़े का वास्ते जरूरत पड़ती है, उस हिसाब से कपड़े भी अपने कॉन्फ्रेंस के अंदर, पूरे बांसवाड़ा कॉन्फ्रेंस के अंदर तकरीबन 2500 लेकर 3000 तक कपड़े के पैकेट भी दिया जा रहा है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में आज पार्टी की प्राइमरी बॉडी मीटिंग मुनक़द हुई। इस मीटिंग में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी व याक़ूतपुरा MLA अहमद पाशा क़ादरी व दीगर MLAs, पार्टी के इब्तिदाई सदूर व दीगर ज़िम्मेदारान मुहिब्बान मजलिस ने शिरकत की। इस मीटिंग में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी व याक़ूतपुरा MLA अहमद पाशा क़ादरी, पार्टी के इब्तिदाई सदूर ने शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में सदर मजलिस ने फिर दोहराया कि जिस किसी के नुमाइंदे होंगे उन्हीं की बात को दोहराया जाएगा। अगर मरहूम सदर अब्दुल वाहिद ओवैसी हैदराबाद की पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़ते तो 1984 में सालार मिल्लत पार्लियामेंट का इलेक्शन पे कामयाब नहीं हो सकते थे। तो ये इस बात को आप समझिए कि बहुत से मजलिस के बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, जिसको मरहूम क़ायद सालार मिल्लत कहते थे, उन लोगों के बारे में
کہ ماں سے بڑھ کے چاہی پاپا کٹنی کہلائی. تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے دل و دماغ پہ ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ کیوں لڑ رہے. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، مجھے کسی کا سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہ کبھی تھی نہ کبھی رہے گی. میرا ماننا یہ ہے، میری جماعت کا ماننا یہ ہے، میری جماعت کا دستور مجھ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم جمہوریت میں حصہ لیں گے اور ہم کسی کی اجازت کے بغیر ہم الیکشن لڑتے آئے اور لڑتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آج نہیں تو کل کامیابی حاصل کریں گے. مگر آج ملک میں جو بھی حالات ہیں، جو نامصائب حالات سے ملک گزر رہا ہے، اقلیتوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، یہ سب کے سامنے آیا ہے. اور یہ سب کے سامنے بھی آیا ہے کہ کون مظلوم کی آواز کو اٹھاتا ہے، کون مظلوم کے آنکھ سے بہتے ہوئے آنسوں کو پوچھنے کی کوشش کر سکتا ہے. جس کا گھر بار لٹ چکا، کون ان کو ہمت اور دلاسا دلاتا ہے. تو یاد رکھیے، یہ مجلس کا کام یہ ہے کہ ہم ایک سیاسی طاقت بنیں گے. یو پی میں ملی ہار پر تبصرہ کرتے ہوئے اسد الدین اویسی نے کہا کہ ہم الیکشن اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک ہمیں کامیابی نہیں مل جاتی. انہوں نے کہا کہ کسی سیاسی پارٹی کو جتوانے کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لے رکھا ہے. آج الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم نہ صرف سرزمین دکن پر بلکہ مہاراشٹرا کی سرزمین میں، کرناٹکا کی سرزمین پر، اتر پردیش میں، بہار میں، جھارکھنڈ میں مجلس اپنا پرچم لہرا چکی ہے. مجلس اپنے سیاسی وجود کا احساس دلا چکی ہے. ہاں، اسمبلی کے الیکشن میں ہم کو کامیابی نہیں ملی، اس کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے. آج نہیں ملی، کل ملیں گی. مگر جو لوگ لڑنے سے ڈر جاتے ہیں وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو ہم کو ایک مقصد کے تحت اپنی سیاسی جدوجہد کو جاری رکھنا ہے. ہمارا ایک مقصد ہے، ہمارا ایک سوچ ہے، اور اس کے تحت ہم کام کرتے آئے اور کام کرتے رہیں گے. الیکشن نہیں لڑیں گے تو پھر اپنی آواز کیسے پہنچائیں گے؟ مظلوموں کی فریاد کون سنے گا؟ اور جمہوریت کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جس کسی کے نمائندے ہوں گے انہی کی آواز کو سنا جائے گا. میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں، کسی حد تک مجلس کے پیغام کو قبول کیا گیا، کسی حد تک لوگ سمجھ نہیں پائے. آج نہیں سمجھے، کل سمجھیں گے. مگر میں ان لوگوں کو ایک بات کہنا چاہوں گا جو مجلس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، آپ انگلیاں اٹھاؤ، پتھر پھینکو، گولیاں چلاؤ، ہم کو ختم بھی کر دو، مگر یاد رکھو یہ ہمارا عزم ہے، یہ ہمارا پیغام ہے، اور ہم اپنے مقصد میں ضد کے ساتھ آگے بڑھیں گے. مجلس اتحاد المسلمین کسی سیاسی پارٹی کو جتانے کا یا ہرانے کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لیا ہے. ہم اپنی پارٹی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں. مجلس اتحاد المسلمین کے جنرل سیکریٹری و ایم ایل اے احمد پاشا قادری نے جلسے یوم القرآن کے بارے میں تفصیلات سے واقف کروایا. صدر اجلاس محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کلی مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ مجلس اراکین اسمبلی، صدور معتمدین، کارکنان مجالس ابتدائی کلی مجلس اتحاد المسلمین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال رمضان مبارک کے تیسرے ہفتے میں اتوار کو دارالسلام میں اجلاس منعقد ہوتا ہے. پچھلے 2 سال سے کووڈ کی وجہ سے یہ اجلاس نہیں ہو رہا تھا، اور یہ اجلاس کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان میں حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد کا جمعۃ الوداع پورے ملک میں شہرت رکھتا ہے، اور اس کا اجتماع ایک مثالی ہوتا ہے. ایام مجلس سے لے کر آج تک جمعۃ الوداع اور پہلا جمعہ مکہ مسجد میں جلسے القرآن منعقد کیا جاتا تھا. حضرت فخر ملت نے اس کی بنیاد ڈالی.
सालार मिल्लत ने अपनी ज़िंदगी में पाबंदी के साथ इन जलसों को मुनक़िद किया और खिताब किया। अल्हम्दुलिल्लाह नक़ीब मिल्लत के दौर में भी ये सिलसिला जारी है। अब तीसरे चौथे जुम्मे में जलसे उमर कुरान बाद नमाज जुम्मा मक्का में मुनक़िद होता है, जिसमें मोहतरम नक़ीब मिल्लत का खुसूसी तफसीली खिताब होता है। और इस जुम्मे में मक्का मस्जिद हमेशा मुसल्लियों से तंगदामनी का शिकवा करती है और नमाजों की सफ़ें बैरून मक्का मस्जिद चार मीनार गुलजार रोज़ पत्थरगट्टी तक और लाल बाजार की सड़क पर सफ़ें बनती हैं। ये अजीम इज्तिमा है जो तकरीबन 60 साल से ज़्यादा का अरसा गुजरा। ये जुम्मतुल विदा अदीम पैमाने पर मुनक़िद किया जाता है और इसके बड़े पैमाने पर इंतज़ाम किए जाते हैं। मोहतरम सदर मजलिस की हिदायत पर बल्दिया, आबरसानी, इलेक्ट्रिसिटी, आरटीसी, महकमे पुलिस, लैंड ऑर्डर और ट्रैफिक, ये तमाम महकमे जात में जुम्मतुल विदा के वसी इंतज़ामात के सिलसिले में नुमाइंदगी की गई। अल्हम्दुलिल्लाह हस्ब साबिक़ वहाँ पर इंतज़ाम किए जाएंगे। नमाजियों की सहूलतों की रहनुमाई के लिए फराशा होटल के पास हमेशा मजलिस का वॉलंटियर कैंप कायम किया जाता है, जहाँ पर जॉइंट सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अनवर साहब और शोबे तंजीम के इंचार्ज अब्दुल नज़ीर साहब उस कैंप में रहते हैं। वॉलंटियर्स को बैजेस देते हैं और उनको मुकाम की निशानदेही करते हैं ताकि नमाजियों की रहनुमाई करें और किसी किस्म की तकलीफ नमाजियों को ना होने पाए। मस्जिद मोहम्मदिया नूरानी कोकटपल्ली 65 साला कदीम मस्जिद है, जहां 5 वक्त नमाजों के अलावा जुमा की नमाज भी अदा की जाती है। ये मस्जिद लिपरेसी हॉस्पिटल में मौजूद है और इस हॉस्पिटल के बानी गैर मुस्लिम हैं, जिन्होंने सेकुलरिज्म और रवादारी की अजीम मिसाल कायम करते हुए हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों के लिए यहाँ मंदिर, मस्जिद और चर्च की तामीर की थी। ऐसे में हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट रेड्डी ने मस्जिद को मुनहदम करने की धमकी दी है, जिसके बाद एक कुल जमाती वफ्द जिसमें ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना हकीम, सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी और सियासी कायदीन मतीन शरीफ, अबरार हुसैन आज़ाद, मोहम्मद अब्दुल रहीम व दीगर ने मस्जिद का दौरा किया और मुआयना करते हुए तफसीलात हासिल की। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की धमकियाँ मिलती रही तो ये मसला शिद्दत इख्तियार कर लेगा। दे दो नाम पे कंप्लेंट दो, फिर नाम पे रोक नहीं सकते तुम यहाँ पर तो भी नहीं करना है। हम लोगों करते हैं, जरूर करते, तोड़ते भी फिर ये निकाल, तुम भी फिर निकालो, आप निकालो, हाँ जरूर निकालो। मस्जिद के आप तरफ कैसा रोकते तुम? मस्जिद नहीं है, अरे नहीं है तो फिर हम लोग क्या है वो? भाई हम लोग बांधे बंदी है ना, बंदी है तो कई कैसे बने बने कई कैसे उनको प्रार्थना करने के लिए करे। नहीं भाई, बने कई के लिए, किसके वहाँ से प्रार्थना करने के लिए करे, फिर हम क्या कर रहे हैं? नहीं बोल रहे ना हम। तो ये इलाके को बनाने वालों ने जमहूरियत को मद्देनज़र रखते हुए काम किया है, लेकिन आज कुछ तासुब पसंद लोग हमारी जमहूरी निज़ाम को दरहम बरहम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका ज़िम्मेदार हमारा रियासती वक्फ बोर्ड है और हमारी TRS सरकार है। हम यहाँ पर TRS सरकार और वक्फ बोर्ड को हम ये वार्निंग देते हैं कि इस मस्जिद का रिकॉर्ड निकाला जाए और इस मस्जिद की हिफाजत की जाए और रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह ताला इस मस्जिद की जो है ना हम यहाँ पर तामीर के ताल्लुक़ से इक़दाम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसको कामयाब बनाएंगे। आज के हमारे दौरे में जनाब अब्दुल रहीम साहब TDP कायद है और मतीन शरीफ साहब कांग्रेस कायद है और अबरार साहब बहुजन समाज पार्टी के कायद है और भी हमारे लोग यहाँ पर ख़ास तौर से इस मस्जिद के जो है ना मुआयने के लिए आए हैं और ये बात सामने आई है। हम इंशाअल्लाह हम वक्फ बोर्ड में इसकी कार्रवाई को उठाएंगे। मुल्क में जारी नफरत के माहौल को कम करने और फिरका परस्त ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए शहर हैदराबाद में पीस मार्च निकाला गया। तेलंगाना फॉर पीस एंड यूनिटी यानी TPU और दीगर अवामी तंजीमों की जानिब से शहर हैदराबाद के इलाके बशीर बाग में वाक़े बाबू जगजीवन राम के मुजस्सिमे से इस पीस मार्च की शुरुआत हुई, जो टैंक बंड तेलुगु तली फ्लाईओवर पर वाक़े बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर इख्तिताम पजीर हुए। इस पीस मार्च में हर मजहब के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए तेलंगाना भर में कम्युनल टेंशन और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ पुरजोर नारे लगाए। తెలంగాణలో ఏ విధమైన మత హింసకు తావు లేకుండా శాంతి మత సామరస్యం
అహింస వివక్ష లేని విలువలకు కట్టుబడి ఉన్నాము. और सारा देश में बहुत प्रोवोकेशन हो रहा, क्रिएट हो रहा. ऐसा हमारा शहर में नहीं होना, तेलंगाना में भी नहीं होना बोल के हम कोशिश करके ये पूरा निकाले. मुल्क में बढ़ती हुई सरकारी दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम मज़ाहब के लोग, सिविल सोसाइटीज, इंटेलेक्चुअल और मुस्लिम और नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हैदराबाद में एक अमन रैली निकाली गई. इस रैली के जरिए सारे भारत को ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि भारत के अंदर चंद मुट्ठी भर फिरका परस्तों की वजह से मुल्क बदनाम हो रहा है, ना कि तमाम भारतीय एक दूसरे के खिलाफ है. आज की अमन रैली से ये मैसेज वाज़ेह हो गया है कि मुल्क में तमाम मज़ाहब के लोग मिलके रह रहे हैं, मिलके रहेंगे और मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे, ना कि चंद मुट्ठी भर शरपसंदों के बातों में आकर इन मुल्क को तबाह होने देंगे. आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, आज से 30 साल पहले इसी तरह का माहौल सरकारी दहशतगर्द पाकिस्तान में पैदा किया गया था और उस दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान मुकम्मल तबाह हो गया. उसी तरह की साजिश हमारे मुल्क भारत में रची जा रही है. एक सरकारी दहशतगर्दों को जन्म दिया जा रहा है, उसके खिलाफ में हम मुत्तहद होकर यहाँ पर रैली निकाले हैं और हम उम्मीद करते हैं इस रैली की आवाज़ सारे हिंदुस्तान में जाएंगी और तमाम हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर इन दहशतगर्दों को नाकाम करेंगे. सिकंदराबाद के इलाके महमूदगुड़ा शहबाजगंज में मोहम्मदिया बैतुलमाल की जानिब से माहाना वजीफ़ा व रमज़ान राशन किट की तकसीम अमल में लाई गई. इस मौके पर मोहम्मदिया बैतुलमाल के ज़िम्मेदारान व दीगर मौजूद थे. डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर जगतियाल डी सुंदरा वरदाराजन की लड़की की शादी ZPCEO के हमरा कोरोटला में हुई. शादी की इस तकरीब में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जी रवि, ZP चेयरमैन दावा वसंत सुरेश व दीगर सियासी कायदीन ने शिरकत करते हुए जोड़े को मुबारकबाद पेश की. स्मार्टफोन आने के बाद धोखाधड़ी के मामलात भी तेज़ी से बढ़ते ही जा रहे हैं. ऐसे में मुख्तलिफ ऐप्स के ज़रिए आवाम को लूटा जा रहा है. तेलंगाना पुलिस ने ऐप्स के ज़रिए दिए जाने वाले कर्ज़े के मामलात में इजाफे के पेश नज़र आवाम को ऐसे ऐप्स से चौकस रहने का मशवरा दिया है. अपने बेदारी के प्याम में पुलिस ने कहा कि कई ऐप्स फ़ोन पर इंस्टेंट लोन यानी फौरी कर्ज़ों का ऑफ़र दे रहे हैं. आवाम जो कर्ज़ की ज़रूरतमंद हैं उन ऐप्स को अपने फ़ोन में मौजूद तमाम अफराद के फ़ोन नंबरात तक रसाई की इजाज़त दे रहे हैं. बाज़ादा इन ऐप्स के ज़रिए धोखाधड़ी की शिकायत सामने आ रही है. तेलंगाना पुलिस ने आवाम को मशवरा दिया है कि वह इस तरह के ऐप्स से चौकस रहें. जहीराबाद में बैंक ऑफ बड़ौदा के 2 मुलाजिम को आज जहीराबाद पुलिस ने धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया. जहीराबाद DSP शंकर राजू ने मीडिया के सामने तफसीलात बताते हुए कहा कि श्री कोरागंटी विजय राजू असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैदराबाद ने जहीराबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें शक है कि बैंक ऑफ बड़ौदा जहीराबाद ब्रांच के 2 मुलाजिम आई जगदीश और ए राजू ने मिलकर 11 अप्रैल 2022 से 18 अप्रैल 2022 तक 94 लाख रुपए की धोखाधड़ी की लेन देन की है. दौरान तफ्तीश 23 अप्रैल को गिरफ्तार करके दोनों मुलजिमीन से 24,03,000 रुपए की रकम, 2 मोबाइल फ़ोन और कुछ डेबिट कार्ड्स भी कब्जे में ले ली गए और कुछ बैंक अकाउंट्स भी सीज करके अदालत के रूबरू इन्हें पेश किया गया. బేగరి రాజు అనే వ్యక్తికి అప్పు ఉండడం వల్ల అతనికి 10 లక్షలు మరియు ఇద్రీస్ అనే వ్యక్తి కూడా 44 లక్షల వరకు ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో భాగంగా వారి నుంచి 24,03,000 రూపాయలను వారి నుంచి స్వాధీనపరచుకోవడం జరిగింది. మరియు డెబిట్ కార్డ్స్, ఫోన్లు కూడా స్వాధీనపరచుకోవడమైంది. పరిశోధనలో భాగంగా ఇందులో 24,03,000 రూపాయలు స్వాధీనం పరచుకున్నాము. మిగతా పరిశోధనలో మిగతా మనీని కూడా రికవర్ చేస్తాము. గత కొంతకాలంగా మేనేజర్స్ కూడా, క్యాషియర్స్ కూడా పబ్లిక్ మనీని ఆ డెఫిసిట్ ఏదో విధంగా వాళ్ళు దుర్వినియోగపరుస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఇటువంటి నిందితులపై మేము కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాము చట్టపరంగా. కొన్ని అకౌంట్లలో కూడా వీళ్ళు పంపడం జరిగింది. అది పరిశోధనలో భాగంగా ఫ్రీజ్ చేయడం కూడా, కొంత మనీని కూడా ఫ్రీజ్ చేయడం జరిగింది. रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चरल मोहम्मद साजिद हुसैन वल्द मोहम्मद इसहाक हुसैन साकिन ऑवलन अपार्टमेंट नौनल नगर हैदराबाद का मुख्तसर सी अलालत के बाद इंतकाल हो चुका है. पसमानदगान में अहलिया 5 फर्जंदान मोहम्मद समीर हुसैन, मोहम्मद आमिर हुसैन, मोहम्मद अबरार हुसैन, कामरान हुसैन, इरफान हुसैन और एक दुख्तर शामिल हैं. तदफीन व दीगर मालूमात के लिए दिए गए फ़ोन नंबर पर रब्त किया जा सकता है.
और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना की आवाम को मिलेगी गर्मी से राहत। महकमे मौसमियात ने जारी की पेशकयासी, कहा आइंदा 24 घंटों में तेज हवाओं और गरज व चमक के साथ हो सकती है बारिश। क्या तेलंगाना में बड़े पैमाने पर देखी जाएगी सियासी सरगर्मी? उठ रहे हैं सवाल। इंतखाबी पॉलिसी साज प्रशांत किशोर से केसीआर की मुसलसल दूसरे दिन हुई बातचीत। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात को लेकर कहा, मुकर्ररा वक्त से पहले भी अगर हो इलेक्शन तो मजलिस है इसके लिए तैयार। हैदराबाद के अतराफ 3 सरकारी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की तामीर जल्द। हरीश राव ने कहा, गरीबों की बेहतर निगहदाश्त के लिए हुकूमत की कोशिशें जारी। रेवंत रेड्डी के इल्जामात को एमएलसी राजेश्वर रेड्डी ने बताया बेबुनियाद। कहा, किसानों से धान की खरीदारी बेहतर तरीके से कर रही है टीआरएस हुकूमत। और कुकटपल्ली के लिप्रेसी हॉस्पिटल में मौजूद 65 साल कदीम मस्जिद के वजूद को खतरा। हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट रेड्डी ने मस्जिद को तोड़ने की दी वार्निंग। कुल जमाती वफ्द ने वक्फ बोर्ड पर की तनकीद। न्यूज़ बुलेटिन में ये थी अब तक की अहम खबरें। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।